दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सभी प्रकार के बंधन दूर हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें बंदी छोड़ माता भी कहते हैं। त्रिपुर भैरवी माँ को चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, संपदा पद्र भैरवी, कमलेश्वर भैरवी, कालेश्वर भैरवी, नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी और भंडा भैरवी, शकुंतला भैरवी आदि नामों से भी जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार यह माता हजारों साल सूर्य के समान उग्र स्वभाव की है। श्याम वर्ण, माथे पर अंध्र चंद्रमा, 3 नेत्र, घने बाल, 4 भुजाएं, दाएं हाथों में खड़ग तथा नरमुंडों की माला से नियमित खप्पर धारण की है तथा बाएं हाथ में अभय मुद्रा, वर मुद्रा धारण किए हैं। देवी त्रिपुर भैरवी का मुख मंडल रावना है। वह रुद्राक्ष, सांपों, नरमुंडों की माला धारण की है। यह देवीदा संस्कार की अंगी है। माँ त्रिपुर भैरवी की शक्ति मृत शरीर को पंचतंत्र में विलीन करती है। सौम्य रूप में माँ त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र धारण किए हैं और गले में नरमुंडों की माला धारण की है। सारे शरीर पर चंद्र का लेप लगाए हुए हैं। इस रूप में माँ के दाएं हाथ में माला तथा पुस्तक बाएं हाथ में लिए हुए हैं और कमल के आसन पर विराजमान है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से भक्तों को युक्ति और मुक्ति दोनों मिलती है। इनकी साधना करने से षोडश कला में निपुण संतान प्राप्त होती है। आकाश में बचाव व आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि मनुष्य धनी बनकर सभी सुखों को भोगता है और उसकी मनवांछित इच्छाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर माँ की सच्चे मन से आराधना की जाए तो जीवन में काम, सौभाग्य, निरोगी काया की प्राप्ति होती है। अब शुरू करते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। नारद पुराण के अनुसार जब काली देवी के मन में आया कि वह पुनः अपना गौरव प्राप्त कर ले, यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव ने जब देवी को कैलाश पर्वत पर नहीं पाया तब शिव व्याकुल हो गए। उन्होंने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा शायद देवी सोमरू पर्वत की ओर गई होगी। तब भगवान शिव ने नारद जी को माँ की खोज में लिए सुमेर पर्वत पर भेज दिया। जब नारद जी वहां पहुंचे तो माँ भी वहीं थी। नारद जी ने माँ को प्रणाम किया और माँ को सारी व्यथा सुनाई। माँ से विनती की कि आप कैलाश पर्वत पर चलें। देवी माँ का ध्यान टूटने से माँ क्रोधित हो गई। तभी माँ के दिव्य शक्ति में से एक अन्य विग्रह प्रकट हुआ। उस विग्रह को ही माँ त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी ने 18 बुध से युक्त दुर्गा के रूप में अत्तम मधु का पान किया था और महिषासुर का वध किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको माँ त्रिपुर भैरवी की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।